आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर तुम लोग ऐसा घूर के देख रहे जैसा हैदराबाद में आके लोग चार मीनार को घूर के देखते। मेरे को हैबत हो रही का ऊपर से जा रहा की बोल के, ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, आ रहा लग रहा। हाँ वेरी गुड। ये कौम को गरम कर, अल्लाह बोल रहे मैं गरम करने 10 साल होगा उसको भेजा, इन लोग गरम ही नहीं हो रहे बोल रहे नहीं। उन्हें 10 साल से रोजाना एक नया कानून ला रहा, फिर भी कौम गरम ही नहीं हो रही बोले। ये घुटनों तक दाढ़ियां छोड़ने की वजह से दीन जिंदा नहीं है। क्या बात? 4 जोरुआ रख लेने की वजह से दीन जिंदा नहीं है। नई मुहिम चल रही, 4 करो 4 डार्लिंग, पहले एक को तो संभालो। उस कुछ कपड़े नहीं पहना रहे तुम, 4 को कहां से संभालेंगे? उस कुछ अम्मा के घर को सही नहीं भेज रहे टाइम पे, उसकी डिलीवरी का खर्चा तुम ससुराल के ऊपर बोझ डाल दिए। नहीं सही बात है, सही बात। जो मैं सही बोलता हूँ, मैं गलत बोला बोल के आज तक कोई बोल ही नहीं सका। मसले को समझो मुसलमानों, नहीं शुरू करे पट्टे बाजू वाले मुहिम, 4 करो भाई 4 करो। कहां बिठाता? मसलों को समझो मुसलमानों, दीन का खिलवाड़ बनाया गया। ये जालिम समझे कि हम खटके मार के दीन बचाए। अबे बेवकूफ, तू खटके मारना शुरू करके 100 साल नहीं हुआ, दीन 1400 साल से जिंदा है। क्या बात है, बेशक दीन 1400 साल से चला आ रहा। कैसा चलाया दीन? यजीद नाम का फितना निकला तो हुसैन खड़े हो गए। क्या बात है? दीने इलाही नाम का फितना खड़ा हुआ। दीने इलाही नाम का फितना निकला, किसने निकाला? कोई बीजेपी की पार्टी वालों ने नहीं निकाला था। दीने इलाही के नाम का फितना अकबर बादशाह के दरबार से निकला था। अकबर ने उलमा को, मशाइखीन को, इनको उनको अच्छों को खरीद लिया था। जो नहीं बिकता था सूली पे चढ़ा के उनकी जान ले लिया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। दीने इलाही का फितना निकला था। ये दीने इलाही के फितने को किसने खत्म किया? किसी जमात वाले मौलवी ने खत्म नहीं किया, किसी ऐरे गैरे नत्तू गैरे ने खत्म नहीं किया, कोई मदरसे का मुफ्ती जाके खड़ा नहीं हुआ, कोई चंदे ज़कात सदका वसूल करने वाला मुअल्लिम जाके नहीं खड़ा हुआ, कोई हराम के पैसों पे पलने वाला खड़ा नहीं हुआ। इस दीन इस्लाम को अकबर के फितने से, अकबर बादशाह की जलालत से इस इस्लाम को बचाने के लिए अल्लाह ने पंजाब की धरती पर आराम करने वाले नक्शबंदिया सिलसिले के इमाम हुजूर सय्यदुना मुजद्दिद अल-फैज़ानी शेख अहमद सरांदी सरकार मुजद्दिद अल-फैज़ानी को खड़ा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शाहे नक्शबंद, फैज़ाने गरीब नवाज। मेरे भाइयों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। अकबर दीन मिटाना चाहता था, अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फैज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को खड़ा कर दिया। कौन है मुजद्दिद अल-फैज़ानी? ये कोई सल्तनतों, बागों, फौज के इमाम का नाम नहीं है। अल्लाह के वली का नाम मुजद्दिद अल-फैज़ानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली खड़ा हुआ, क्योंकि रब ने कहा था अब तक दीन बचाने का काम नबियों से लिया गया, अब ये दीन बचाने का काम वलियों से लिया जाए। सुभान अल्लाह, बेशक वलियों से लिया जाएगा। सरकार मुजद्दिद अल-फैज़ानी खड़े हो गए, और जब अकबर के हवारियों से, अकबर के दरबारियों से जब आपने मुकाबले के लिए मुनाजरे का चैलेंज किया, उसके दरबार में घुस गए, तो उस वक्त हजरत मुजद्दिद अल-फैज़ानी के जिस्म पर खमीस तक नहीं थी, सिर्फ टाट पहन के दाखिल हो गए। टाट पहन के अकबर के दरबार में गए तो अकबर मजाक उड़ाने लगा। बोले ऐ शख्स, तू जिसे कपड़े तक नसीब नहीं है, तू मेरी इरादों का मुकाबला करेगा? कहा अकबर, मुकाबला खमीस और तहबंद से नहीं किया जाता, मुकाबला फैजान मुस्तफा से किया जाता। सुभान अल्लाह, क्या बात है, हक है, हक। तू जो ले आया है वो बदअकीदगी का रात हम अपने कपड़ों से नहीं करेंगे, अपने इल्म से करेंगे। ये कहकर आपने ऐसे दलाइल दिए, ऐसे दलाइल दिए, ऐसे दलाइल दिए। अकबर के सारे हवारी और उसके टुकड़ों पे पलने वाले वो चंदाखोर
बिक गए, वो जो है जलील खार हो गए, शर्मसार हो गए और सब अपनी गर्दनों को झुकाए। अकबर भी अपने फैसले को वापस लेने पर मजबूर हुआ। बिल आखिर अकबर ने हजरत मुजद्दिद अल्फसानी को जो है कैद में डाल दिया और उसी कैदो बंद की सऊबतों में आपने इस दुनिया से दाई अजल को लब्बैक कहा। आपने जान देना तो गवारा किया, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के दीन के साथ सौदेबाजी करना गवारा नहीं किया। अल्लाह मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो। आज हमको फुगट में निवाला मिला लेना है। ओहो क्या टेस्टी है। होटल में जाते कि जैसा ऑर्डर देते कि आ रहा, देखो होटल वाला क्या कर रहा, चावल भी खुद ही ला ले रहा, तेल भी खुद ही ला ले रहा, हल्दी भी ला ले रहा, मिर्ची भी ला ले रहा, अदरक लहसुन भी ला ले रहा, गैस भी ला ले रहा, बावर्ची को भी ला ले रहा, पका भी दे रहा, गरम गरम। आप बोलते कि आपके पास जाके बैठते कि आपके पास एक नौकर भी आ जा रहा। और पहले तो भी हाथ धुलाते थे, आप हाथ भी नहीं धुला रहा। क्या है, बाउल लेके आके सामने रख दे रहा, उसके अंदर नींबू भी डाल के दे रहा। खाली धो मेरे बाबा, तू उठ भी नको मेरे बच्चे, जगह पे से वहीं रगड़ ले खाली बैठे बैठे। उठना भी नहीं मेरे बाबा, उठा तो कहां तेरा खाना हजम हो जाता कि तू बैठ खाली। इतना करके होटलों में खाना खिलाया जा रहा। हमारे भी दीन उससे ज्यादा आसानी से दे दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला के टेबल पे भी रख रहा हूं, टेबल पे रख के वेटर क्या कर रहा, डाल ले रे गफूर, नहीं बोल रहा ठहर मैं डाल तो बोल रहा, पूरा बराबर हिसाब से डाल रहा। 8 बोटियां लाया तो 2 उसको, 2 उसको, 2 उसको, 2 उसको बांट के डाल रहा। खाना तक डाल लेने की जहमत नहीं हो रही भाई, खाली लेना है यूं करना है, पेट भर गया। इस्लाम इससे आसान तरीके से मिल गया मुसलमानों को, मिल गया। खा के अल्हम्दुलिल्लाह बोलो रे, बोले तो अरे मिर्ची बहुत डाल दिया, नमक बहुत खतरनाक है, चावल लंबा नहीं है, ये पर सरसों का तेल डाला, उसके अंदर ऐबा निकाल रहा। अल्लाह इतनी आसानी से रिज़्क़ दे रहा, खा के बंदा क्या बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करना। भाई तेरा शुक्रिया, तू यूपी से आके मुंबई में होटल डाला, फुकट में आता बैठे बैठे खाने को मिल रहा। ये भी दीन भी ऐसी है, पूरी नेमत मिल गई, पकड़ के बोलना अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ अल्लाह तेरा एहसान है, तूने इराक की जमीन से गरीब नवाज को हिंदुस्तान भिजाया, ईमान आसानी से नसीब हो गया। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने गरीब नवाज के मुल्क में गरीब नवाज के आशिकों में पैदा कर दिया। शुक्र अदा करने के बजाय पट्टे ऐलान कर रहे, दरगाह को नहीं जाना। अरे मैं बोला दरगाह को नहीं जाना, बोले नहीं जाना, अजमेर को भी नहीं जाना, नहीं जाना। तो मैं बोला अजमेर को नहीं गए तो घंटी बजाना, घंटी बजाना, क्योंकि दीन तो अजमेर वालों से मिला। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह के वलियों से दीन मिला। दीन आपके फुप्पा ला के नहीं दिए, आपके चाचा ला के नहीं दिए, आपके मामू अकबर से दीन को नहीं बचाए, आपके दादा जाके यजीद के सामने नहीं खड़े हुए। जयपाल आया था, जादूगर था, तो उसकी शरारतों से, उसकी शरंगेजियों से राजस्थान की जमीन पर दीन जब बचाना था तो तुम्हारे ससुर जी नहीं गए थे, अल्लाह का वली ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती खड़े होकर दीन बचा। फैजाने औलिया, फैजाने औलिया, जश्न गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, वो गरीब नवाज थे जो दीन बचा के लाके दे दिए थे। वो गरीब नवाज का सदका था मुसलमानों। औलिया अल्लाह को मानो, इनके सदक़े में दीन मिला, इनके सदक़े में इस्लाम मिला, इनके वसीले से हमारे को आज कलमा पढ़ना नसीब हुआ। अब एक बड़ी बात सुन लो मुसलमानों, आज तक आप नहीं सुने, आज पहली बार सुन रहे हैं, दिल खोल के सुनो। बाजू वालों तुम भी सुनो। देखो आप गौर कीजिएगा, अरब में इस्लामी कंट्रीज है, अरब की जमीन पर इस्लामी कंट्रीज है,
मुसलमानों के मुल्क हैं। सऊदी अरब है, दुबई है, शारजा है, कुवैत है, ओमान है, इराक है, ईरान है, खतर है, यमन है, फलस्तीन है, मुसलमानों के कंट्री से। ये ऐसा घूर के देख रहे, अरे ऐसा नको देखो रे भाई, डर हो रहा। मुसलमानों के कंट्री से लोग, हाँ ऐसा सही है ना? ये पूरे कंट्रीज कहाँ है? ये अरब में। कहाँ पे बोले? और अरब में कितने कंट्री से मालूम? करीब 50 मुल्क है अरब के अंदर। 50 मुल्क, सुभान अल्लाह, 50 मुल्क है अरब के अंदर। क्यों है साहब इतनी ज्यादा तादाद में इस्लामी कंट्रीज क्यों है, मुसलमान मुल्क क्यों है? इसलिए है कि वहां पर उस अरब की जमीन पर 1,24,000 पैगंबर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। कितने पैगंबर तशरीफ लाए? जरा जोर से बोलो। अब जरा गौर करो, वो अरब की जमीन में इसलिए इतने ज्यादा मुसलमान कंट्रीज है क्योंकि वहां पर खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। सुभान अल्लाह, क्या बात। उस अरब में इसलिए इतने ज्यादा इस्लामी ममालिक है क्योंकि वहां पर कमो बेश 1.5 लाख सहाबा की मेहनत है। सुभान अल्लाह। उन लोगों घोड़े दौड़ाए, वहां पे तलवारा फिराए, तो वहां इस्लामी कंट्रीज कायम हुए। वहां पर अहले बैत ने मेहनत की। सुभान अल्लाह, क्या 12 इमाम, मौला अली से लेके इमाम हसन तक 12 इमाम उसी जमीन पे तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। अरे और आगे बढ़ के देखो मुसलमानों, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, गौर से सुनो। इमाम आजम भी उसी जमीन पे पैदा हुए, इमाम बुखारी भी उसी अरब की जमीन पे पैदा हुए, गौसे आजम भी उसी अरब की जमीन पे पैदा हुए, इमाम गजाली भी वहीं पैदा हुए, इमाम जुनैद बगदादी भी वहीं पैदा हुए, इमाम बूसीरी भी वहीं पैदा हुए, और इमाम सैयदना मोहम्मद बिन सीरीन भी वहीं आए, हसन बसरी भी वहीं आए, और सारे इमाम, चाहे वो हदीस के इमाम हो, चाहे वो तफसीर के इमाम हो, चाहे वो फिक़ह के इमाम हो, चाहे वो तरीक़त के इमाम हो, ये सारे इमाम उसी जमीन पे पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए वहां पर इतने ज्यादा इस्लामी मुल्क है, बात समझ में आती। लेकिन आप जरा कभी ये हिंद का जायजा लीजिए, हिंद का। ये हिंद कहते हैं एशिया को। किसको कहते हैं? जोर से बोलो। अब जरा गौर करो, आप गरीब नवाज को क्या कहते हैं? सुल्तानुल हिंद। यानी कि गरीब नवाज सिर्फ हिंदुस्तान के सुल्तान नहीं है, पूरे हिंद के सुल्तान हैं। सुभान अल्लाह। और हिंद में कौन कौन से मुल्क आते हैं? सुनो मुसलमानों, हिंदुस्तान हिंद में है, पाकिस्तान हिंद में है, बांग्लादेश हिंद में है, भूटान हिंद में है, नेपाल हिंद में है, इंडोनेशिया हिंद में है, इंडोनेशिया हिंद में है, अफगानिस्तान हिंद में है, नेपाल हिंद में है, श्रीलंका हिंद में है। ये एशियन कंट्रीज है, ये एशियन कंट्रीज है, ये पूरे हिंद में है। और गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद है। और ये जो एशिया के कंट्री जो अभी मैंने नाम लिए हैं, इन कंट्रीज में कोई पैगंबर दीन की दावत लेकर नहीं आए। मौलाना समझ गए, तुम लोग नहीं समझे। ये कंट्रीज में कोई पैगंबर दीन की दावत लेकर नहीं आए। ये कंट्रीज में कोई सहाबा दीन का झंडा लहराने नहीं आए। ये कंट्रीज में इमाम आजम भी नहीं आए, सरकार गौसे पाक भी नहीं आए, सरकार इमाम बुखारी भी नहीं आए, सरकार इमाम शाफई भी नहीं आए, इमाम मालिक भी नहीं आए, इमाम हुसैन भी नहीं आए, इमाम हसन भी नहीं आए। मगर फिर भी गौर करो, एशिया के अंदर कुछ मुल्क हैं जो आज भी मुसलमानों के कब्जे में आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंडोनेशिया देखो, मुसलमानों का मुल्क है, अफगानिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, बांग्लादेश मुसलमानों का मुल्क है, और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर
खुद हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, अगर ये मुसलमानों को दूसरे कंट्रीज के मुसलमानों की तादाद से कंपेयर किया जाए तो 4 मुल्क के मुसलमान एक तरफ, हिंदुस्तान के मुसलमान की तादाद एक तरफ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। 20 करोड़ मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने मियां भैया, कितने? 20 करोड़। ऐसा हो रहा रोजा, ऐसा हो रहा। 20 करोड़। बोलो, फिर से बोलो जी। अरे सुभान अल्लाह ना को बोलो, 20 करोड़ बोलो। फिर एक बार बोलो, फिर एक बार बोलो। 20 करोड़। याद रखो, मसले को समझो मुसलमानों। जब इस धरती पर सहाबा, अहले बैत, उलमा, सुलहा के वो अकाबिर की आमद नहीं हुई, फिर इस जमीन पर मुसलमान मुल्क और इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में मुसलमान कैसा है? तो जवाब मिला, किसी और की मेहनत से नहीं, तन्हा अजमेर वाले दाता गरीब नवाज की मेहनत से पैदा हो। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, फैजान गरीब नवाज, फैजान गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। 90 लाख को कलमा पड़ा है। अब 2024 में नहीं, 900 साल पहले 90 लाख को पड़ा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। 900 साल पहले 90 लाख को कलमा पड़ा है। मुसलमानों, वली की शान सुनो। इस जमीन पर किसी जात ने उतना कलमा नहीं पढ़ाया जितना कलमा सरकार गरीब नवाज ने पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, हक है। जितना कलमा गरीब नवाज ने पढ़ाया। अब सुनो मुसलमानों, बड़ी बात, आखिर ये गरीब नवाज इतना कलमा पढ़ाए कैसा? हक है, समझ नहीं। हमारे खाली तकरीर करो बोलो तो माइक हमारा मुर्दा निकाल दे रहा। हाँ मेरे भाई, आप यकीन मानिए अंदर से जबड़े आवाज दे रहे हैं, बंद कर दो तकरीर, बस हो गई, बहुत हो गए बोले। मैं बोला नहीं भाई ठहरो, इतना बड़ा मजमुआ है, जरा जबड़ों को समझा रहा हूं मैं, जब से ठहरो रे बड़े भाई, प्लीज दम मत करो, मसले को समझो मुसलमानों। हम खाली 2 घंटे की तकरीर नहीं कर सक रहे हैं, उन्होंने 90 लाख को कलमा कैसा पढ़ाएंगे जी? हम आपको ये उजाले लगा लगा के बिठाए तो पसीने पोंछते पोंछते थक जा रहे हैं। उन्होंने वो धूप में, वो शिद्दत में, वो पहाड़ों में, वो दरियाओं में बैठ के 90 लाख को कलमा कैसा पढ़ाएंगे मेरे भाई? हम आपको फ्लाइटों के टिकटा दे के बुलाए तो पोजा मारते मारते थक रहे नहीं। उनके पास तो कोई, उनके पास ना गाड़ी थी, ना सवारी थी, ना कार थी, ना उनके पास ना रेल थी, ना कुछ था, ना क्या था, ना जाने आने के असबाब थे, ना जराए थे। फिर गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा कैसे पढ़ाया? तो सुनो मुसलमानों, गरीब नवाज मदीने से आए थे तो गरीब नवाज ने जब अजमेर में राजस्थान की जमीन से कलमा पढ़ाना शुरू किया तो तलवार दिखा के नहीं, खंजर बता के नहीं, कौम को डरा के नहीं, दोज़ख का अज़ाब सुना के नहीं, जन्नत की हवस बता के नहीं, गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया तो मदीने से जो अपने चेहरे में फैजाने मुस्तफा लाए थे वो चेहरा दिखाते गए, 90 लाख तो कलमा पढ़ाते चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी अच्छा हुआ मेरे भाई तू आया जलसे में, अल्लाह ते को सलामत रखो। फिर आ दोबारा हुए तो तू, कोई भी नहीं आए तो नहीं आए, इसको लाओ भाई जरा। एक समझदार मिला इतनी बड़ी कौम के बीच में, अल्लाह रहम करे। मसले को समझो मुसलमानों, गरीब नवाज ने सिर्फ अपना चेहरा दिखा के कलमा पढ़ाया। क्या तासीर थी उनकी चेहरे की नहीं?
आज हमारे बाजू वालों को तो छोड़ दो, वो तो खतरनाक है पट्टे, अपने पट्टे भी बोल रहे हैं अजमेर को नहीं जाना। अरे मैं बोला कहीं वहाबियों को बिक तो नहीं गया, कहीं अहले हदीस आते को रात बैंक में अकाउंट में पैसे तो नहीं डाल दिए तेरे? तू सुन्नी हो के इतने खतरनाक बात कहीं को बोल रहा है? क्या बात है? सुन्नी हो के बोल रहा भाई अजमेर को नको जाओ बोल रहा। तो मैं बोला क्या पट्टे बिक गया, क्या चेकबुक मिल गया क्या राते रात? क्यों ऐसा बोला बाबा प्यारे लड्डू? तो बोले नहीं, वहां अजमेर में पूरे जो खादिम है वो शिया है। ओ वेरी गुड, क्या पॉइंट लाया पट्टे। मैं बोला खादिमों से मिलने जा रहा, गरीब नवाज की जियारत तू जा रहा? क्या बात है, हक है, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक मुईन या मुईन, हक मुईन, हक मुईन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज। अगर अजमेर में खादिम शिया है और शियाओं की वजह से तुम बोल रहे हैं कि अजमेर को मत जाओ, तो फिर कल ये ऐलान करो कल से मदीने को मत जाओ। अल्लाह अकबर। क्योंकि मदीने में भी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार बेअदबों गुस्ताखों के बीच में है। फिर वहां तो तुम 80,000 90,000 का पैकेज दे के लेके जा रहे ना। बहुत खूब। फिर बोलो काबतुल्लाह शरीफ के तवाफ को मत जाओ, क्योंकि वो भी तो बेअदबों के बीच में है। अरे जब बेअदबों के बीच में आमिना के लाल की इजाजत जियारत हो सकती है, तो फिर अजमेर में मेरे गरीब नवाज की जियारत क्यों नहीं हो सकती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरारतों को बंद करो जालिमों, तुम गरीब नवाज को नहीं जानते, तुम लोगों को नहीं बोलो, तुम लोग डरो ना को। मैं जिसको बोल रहा हूँ उन्हें वो रिकॉर्डिंग में कल सुन लेता, उन्हें पट्टा उसको मालूम है, मेरे को नहीं बोला आज तक इसको सुकून नहीं पड़ता, बल्कि उसकी नल्ली मतने के वास्ते अल्लाह में को पैदा करा सो है। मैं किसको बोल रहा हूँ, ये वीडियो वाले सिर्फ तुम्हारे कुछ मालूम कुछ कुछ मालूम, तुम लोगों को नहीं मालूम, तुम लोग शरीफ लोग हैं, तुम लोग आए देख लिए हूँ, वेरी गुड। हाँ अरे दीन के ठेकेदारों, दीन तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। तुम्हारे को थोड़ा कलम चलाने आ गया, थोड़ा बोलना आ गया, तो तुम अपने आप को दीन का ठेकेदार मत समझो। दीन को बुजुर्गों के खदमों में अपना सर रख के लेके चलो, दीन की सरफराजी नसीब हो जाएगी। बेशक बेशक बेशक। आज हम जो कुछ भी है ये बुजुर्गों का सदका है मेरे भाई। बेशक। मुंबई 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 मुंबई, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, मुंबई में तुम पहले आए, मखदूम माहिमी पहले आए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, बाजू वालों तुम भी बोलो, तुम्हारी जमातें, तुम्हारे फिरके, तुम्हारी तहरीकात, तुम्हारा काम मुंबई में पहले आया या समंदर से रोजाना बोसा गसी करने वाला मेरा हाजी अली बाबा पहले आया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके कदमों को समंदर रोजाना बोसा ले रहा है, सुभान अल्लाह। जिसकी मजार को रोजाना समंदर चूम चूम के अपनी जो है शान की इजहार कर रहा है, वो हाजी अली बाबा पहले आए या ये दीवाने खैरुआ पहले आए? मसलों को समझो मुसलमानों, ये मुंबई को तुमने आबाद नहीं किया, तुम तो यहाँ आ गए, अल्लाह का शुक्र अदा करो, कौन सी तो भी एक झोपड़ी मिल गई, कौन सा एक घर मिल गया, कारोबार मिल गया, तिजारत मिल गई, गॉड गिफ्ट है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अच्छा हुआ बाल ठाकरे साहब की तहरीक कामयाब नहीं हुई, कई को कामयाब नहीं हुई, तहरीके चलाने वाले अपने दिमाग से चलाए, सक्सेस क्यों नहीं हुए? सरकार मखदूम माहिमी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा बाबा मुंबई तुम नहीं चलाते हो, मुंबई हम चलाते हैं। फैजाने मखदूम माहिमी, फैजाने मखदूम माहिमी। कैसे कैसे हालात नहीं आए मुंबई पे, कैसे कैसे वक्त नहीं आए मुंबई पे, कैसे दौर में संभाला गया, फिर किसको संभाला गया? जरा ये भी तो गौर करो। क्या बड़े पैसे वालों को, बड़े ईमानदार लोगों को, बड़े इल्म वालों को संभाला? नहीं नहीं, ऐसे चिचोरों को संभाला गया जिनको नशा करने से फुर्सत नहीं है,
जो अपने मोहल्लों में नशे की दुकान खोल के बैठे हुए ऐसे नालायकों को संभाला गया। नहीं आई बात समझ में? आई आई नशे के दुकाना खोल के बैठे जी हम लोग। हाँ मुसलमान, हाँ नशे के दुकान, शर्म आना चाहिए मुसलमानों को। अल्लाह अकबर। नशे की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, शराब बेच रहे हैं, गांजे बेच रहे हैं, चरस बेच रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, नालायक कौम। अल्लाह इतनी मनहूस हो गई ये कौम। ऐसी कौम को अजाब नहीं आ रहा। क्या बात है। ऐसी कौम रोजाना बिस्तर पे लेटी तो रात में नींद आ रही, सुबह उठा तो फिर उसको शादी बच्चाची नसीब हो रही है। तो हमने पूछा है अल्लाह इतने गुनाह तो पिछली उम्मतें करती तो तू हलाक कर देता, ऐसी उम्मतों को तू जमीन से उठा के आसमान से पटक देता, मगर ए अल्लाह इतने हजारों करोड़ों गुनाहों के बाद भी नालायकों को तू संभाला हुआ है। परवरदिगार बात क्या है? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदों मैं तुमको देखूं या मेरे महबूबों को देखूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उनको देखकर तुमको पाल रहा हूं। ये उनका सदका है मेरे भाई, आज ये अजाब नहीं आ रहा, उनका सदका है। समंदर के बिल्कुल बाजू में रोजाना सो रहे तुम, एक दिन लहर जोर से मारी तो मुंबई पूरा साफ। अल्लाह अकबर। 1 घंटा नहीं लगता मुंबई को साफ होने का, 1 घंटा। मगर अल्लाह कह रहा है नहीं 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 मेरे बंदो, मैं तुम पे ऐसा अजाब मुसल्लत नहीं करूंगा। मैं समंदर की लहरों में वो मौजे, वो ताकत, वो कुव्वत नहीं दूंगा जो तुमको परेशान करे। हमने पूछा है अल्लाह समंदरों के बाजू में भी इतनी राहत की नींद हमको कैसे आ सकती है? तो रब ने जवाब दिया, बंदो मैं तुम्हें देख के नींद नहीं दे रहा हूं, मेरे महबूबों को देख के तुम्हें नींद अता किया जा रहा है। फैजाने औलिया, फैजाने औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलों को समझो मुसलमानों, बहुत बड़ी बात आपसे अर्ज कर रहा हूं। मुसलमानों, मेरे गरीब नवाज ने 1000 2000 को नहीं 90 लाख को कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 90 लाख को। अच्छा देखो एक बड़ी पॉइंट की बात सुनो, सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर जब कोई कलमा पढ़ता था ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, देख लिया तो दीवाना होता था गरीब नवाज का, खत्म। देखा कि खला सरेंडर होना ही होना है। क्या होना है? सरेंडर होना ही होना है। खलास गरीब नवाज को देख लिया, उन्हें पलटता ही नहीं था। उन्हें क्या बात है। कलमा ही पढ़ता था सीधा। अच्छा फिर ऐसा होता था, उन्हें तो कलमा पढ़ लिया, उसकी बेगम पढ़ने को तैयार नहीं है, उसके माँ बाप देखे नहीं, उन लोग आने को मिलने को तैयार नहीं है, उन लोग का कलमा पढ़ने तैयार नहीं है, औलाद कलमा पढ़ने तैयार नहीं है। इन्हें घर को वापिस गया, जाके बोल रहा कलमा पढ़ो मुसलमान हो जाओ, नहीं होते नहीं होते नहीं होते। तो अब उसके सामने एक तरफ माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई बहन है, दूसरी तरफ गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान तो वो माँ बाप को छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ना पसंद कर लिया, भाई बहन को पीठ बता दिया, मगर गरीब नवाज को देखा तो गरीब नवाज को छोड़ना पसंद नहीं करा। अल्लाह, क्या बात है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। अब एक बात इस मौजू पर, एक बहुत बड़ी बात सुना रहा हूं मुसलमानों, सुन लो। अरब की जमीन पर 1400 साल से इस्लामी सल्तनत हुकूमतें हैं। 1400 साल से रसूल अल्लाह के जमाने से अरब की जमीन पर। यहां गरीब नवाज सरकार तशरीफ लाए तो यहां पर भी इस्लामी हुकूमतों सल्तनत का सिलसिला शुरू हुआ। आपको आप लोगों ने मालूम, भोले मुसलमान हम क्या होना, खाली हाथ में डालना, रगड़ना, क्या कर रहा है भाई, खाया नहीं खाया, खूब फड़ने को होना, फाइटिंग को होना, आखिरी में रात में सोते वक्त शराब होना, नहीं तो नशा होना, नहीं तो कैप्सूल होना, नहीं तो टॉनिक की शीशी डाल लेना, मस्त सो जाना, बीवी को मारना, अम्मा बाबा से लड़ लेना, बहनों को गालियां बोल के सो जाना। ये हालत हो गई हमारी। इतने नीचे गिर गए हम, जानवरों से बदतर हो गए हम। न हमें खौफे खुदा है, न हमें महशर का खौफ है, न मौत का डर है, न हमें अल्लाह को मुंह दिखाने का खौफ है।
अल्लाहु अकबर। इसी बदतरीन लाइफ हम गुजार रहे हैं। मुसलमानों, हमें मालूम होना चाहिए कि इस जमीन पर मुसलमानों ने कितनी हुकूमत की। ये जो लोग कर रहे हैं ना, इन लोग आके 70 साल हुआ। कितने साल हुआ? 70 साल। जोर से बोलो। 70 साल। 70 ईयर्स हुआ। 70 ईयर्स। मियाँ भाई इस जमीन पर, इस हिंदुस्तान पर 1000 साल हुकूमत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने? 1000 साल। जरा जोर से बोलो। 1000 साल। 1000 साल हुकूमत करे यहाँ। 1000 साल मियाँ भाइयों का राज था यहाँ पे। इस्लामी हुकूमत थी यहाँ पे 1000 साल तक। मुसलमानों का राज था यहाँ पे 1000 साल तक। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा राज था कि जब मुसलमान राज करते थे तो किसी और दूसरे मजहब वाले को नहीं सताते थे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जब मुसलमान राज करते थे तो किसी मंदिर को नहीं तोड़ते थे। बेशक बेशक। जब मुसलमान राज करते थे तो किसी गुरुद्वारे को नहीं तोड़ते थे। जब मुसलमान 1000 साल तक राज करे तो बादशाह खुद अपने पैसे देके दिगर मजहब वालों की इबादत गाहों को बनाते थे। सुभान अल्लाह। ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तारीख गवाह है। आप लाइब्रेरियां खंगालो, इसके ऊपर किताबें लिखी हुई है। और हमने नहीं लिखा, गैरों ने लिखा है। जिनकी इबादत गाहें बनी उन लोगों ने लिखा है। उन लोगों ने लिखा है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुस्न सुलूक होता था। बड़े बड़े बादशाह गुजरे, 1000 साल तक हुकूमत करे। मगर उनको मालूम था, उन लोग भी बहुत होशियार लोग थे। उनको मालूम था हम लोग एक दौर आएगा, हमारी नस्लें पूरी बर्बाद हो जाएंगी, हमारा नाम मुल्कों से मिटा दिया जाएगा, सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा, किताबों में हमारी तारीखें मिटा दी जाएंगी, वो लाइब्रेरियों को जला दिया जाएगा, वो बातों को तब्दील कर दिया जाएगा। बड़े लोगों को सब मालूम था। तो अल्लाह बोले काम ऐसा करना, किताबें जल जान दो, लाइब्रेरियां बंद हो जान दो, तारीख मिट जान दो, मगर हम जिंदा रहना। बोले हम यहां थे, सबको मालूम होना। तो क्या करे? ताजमहल बनाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। क्या करे? जोर से बोलो। चलो ईमानदारी से बोलो, ताजमहल किसके वास्ते बनाए? देखो बोला मेरा पट्टा, बेगम के वास्ते बोल के। सबको यही बोले बेगम के वास्ते बनाए, बेगम के वास्ते बनाए। ये बहाना है, बहाना। क्या बात है। ये बेगम बहाना है। हक है। बेगम, जोर से बोलो। बेगम, बेगम बहाना है। मैं जब ताजमहल को गया तो मुमताज की खबर बाद में देखा, ताजमहल पे लिखी हुई कुरानी आयत पहले देखा। हाँ, क्या बात है। हक। ताजमहल के बाजू में बनी हुई मस्जिद को पहले देखा, ताजमहल के बनाने के अंदाज को पहले देखा। ताजमहल की गुंबद, वो जो है मीनार, मस्जिदों से मुशाबिहत है, उस पर कुरान की आयत है, सामने मस्जिदें बनी हुई है। तो उन्होंने बताया ये इमारत गवाह है कि यहाँ हमारा राज चला करता था। सुभान अल्लाह। बेगम बहाना है, असल में कुरान पढ़ाना है। क्या अच्छा बात चलो, ताजमहल के अंदर तो बेगम है, नो प्रॉब्लम। मुमताज, क्या किस्मत लेके आए मुमताज तुम। तुम्हारे शौहर तुम्हारे वास्ते ताजमहल बना दिए, और ये मुंबई का मुसलमान अपनी बेगम को 3 टाइम सही खाना तक नहीं खिला सका। वो मुमताज की किस्मत देखो कितनी अच्छी है, या हमारी मुमताज की किस्मत देखो कितनी खतरनाक है। शौहर जा रहा बाहर होटल में बैठ रहा, दे तड़ी 10वां पड़ी खींच ले रहा, बेगम है तू चटनी खा गए। ऐसी जालिम कौम। आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं। वो खतरनाक लोगों को बोल रहा हूं, जो खुद दोस्तों के साथ 4-4 हजार बिल कर देता, मगर बेगम को 500 रुपए की बिरयानी नहीं खिलाता। दोस्तों को हाय बॉस हाउ आर यू बोल के गले मिलता, और बेगम को भड़ बोल के रखता। ऐसे जालिमों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, आप लोगों के बारे में नहीं। आप लोग अच्छे लोग हैं। खुद दोपहर का बाहर खा रहा, शाम का बाहर खा रहा, दोस्तों के साथ खा रहा, डिनर को जा रहा, वलीमे में खा रहा, निके खाने में खा रहा। बेगम चल
जब ऐसी जालिम कौम हो ना तो अल्लाह ऐसी जालिम कौमों के लिए दरवाजे जन्नत बंद कर देता है। अल्लाह अल्लाह। जन्नत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो अलगर्ज मुसलमानों, इस जमीन पर मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की, निशान छोड़ के गए ताजमहल की शक्ल में। फिर उसके बाद क्या हुआ मालूम? फिर क्या हुआ? ताजमहल बोले तो आप बोले बेगम के वास्ते बनाए, चलो जान दो, ताजमहल बेगम के वास्ते बनाए। कुतुब मीनार किसके वास्ते बनाए? वहां तो नीचे बेगम भी नहीं है, सासू माँ भी नहीं है, ससुर जी भी नहीं है, अब्बा भी नहीं है, अम्मी भी नहीं है कुतुब मीनार के नीचे। मगर मीनार है, इतना बड़ा मीनार, देखे तो इमामा गिर जा रहा, टोपी गिर जा रही, देखने वालों को यूं करके देखे तो चक्कर आ रही। मीनार बोल रहा संभल के देख। क्यों बनाए? क्या है मीनार में? मियां भाइयों को मालूम था हमारी तारीख मिटा दी जाएगी, हमको भुला दिया जाएगा, हम पे झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? मीनार खड़ा कर दिया और पूरी मीनार पे कुरान की आयत लिखवा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी मीनार पे कुरान की आयत लिखवा दी है। मीनार जब तक तू ठहरा रहेगा, तू गवाह बन के रहेगा, हमने इस जमीन पर 1000 साल तक हुकूमत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। मसलों को समझो मुसलमानों, मसलों को समझो। आज समझ की जरूरत है। मुसलमान भोला होला मुसलमान, खाली खाने को मिल गया तो बस से गुटके मिल गए, सिगरेट मिल गए, फूक लेके गालियां दे लेके रात में जाके सो गया, बस इतने का ही छह मुसलमान। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो। 1000 साल तक यहां हुकूमत की। ये हुकूमत भाई, ये तो मुल्क मुसलमानों का मुल्क नहीं था। यहां सहाबा के दौर में इस्लाम नहीं आया, अहले बैत के दौर में इस्लाम नहीं आया। फिर यहां पर ये इस्लामी हुकूमत आई कैसा? कसम रब्बे जुल जलाल की, 1000 साल तक जिन बादशाहों ने यहां हुकूमत की है, उनसे पूछो, उनको इस जमीन पर इस्लामी हुकूमत और सल्तनत का सहरा सरकार गरीब नवाज ने पहनाया है। ये मेरे गरीब नवाज का सदका है। 1000 साल तक यहां इस्लाम था, इस्लामी हुकूमत थी। और सुन लो मुसलमानों, आज पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे हिंद के अंदर, इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये जितने हिंद मुल्क हैं, ये सारे मुल्कों में जितनी मस्जिदें, जितनी गुंबदें, जितनी दरगाहें, जितनी मदरसे, जितने खानखाहें नजर आ रही है, कसम रब्बे जुल जलाल की, ये सारी गुंबदें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, आज हम हैं तो ये सदका है अजमेर वाले गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, हक मुईन, हक मुईन। नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलिया। मसलों को समझो मुसलमानों। अब एक बात और सुन लो मुसलमानों, मेरे गरीब नवाज के ताल्लुक से। आज पूरी दुनिया के अंदर, बिलखुसूस हिंद के अंदर, ये जो हिंद का इलाका है इसमें और हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं। सुन लो, हिंदुस्तान के अंदर ये जितने सैयद है ना, सैयद, यहाँ जितने सैयद खड़े हुए हैं, ये नबी के दौर के मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस दौर के मुसलमान हैं? जोर से बोलो। नबी के दौर। और जितने हसनी हुसैनी सैयद हैं, ये नबी के दौर के मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह। ये जितने फारूकी हैं, सिद्दीकी हैं, उस्मानी हैं, अलवी हैं, ये नबी के दौर के मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली की औलाद है, ये नबी के दौर के मुसलमान हैं। लेकिन है मुंबई के मुसलमानों, कान खोल के सुनो, पूरे हिंदुस्तान में ये जितने शेख हैं, जिनके नामों के साथ शेख लगा हुआ है, मोहम्मद लगा हुआ है, खान लगा हुआ है, पठान लगा हुआ है, मिर्जा लगा हुआ है, बेग लगा हुआ है, उद्दीन लगा हुआ है, कान खोल के सुन लो, हम नबी के दौर के मुसलमान नहीं हैं। हमने नबी से मिलके, हमारे बाप दादा ने कलमा नहीं पढ़ा, हमारे बाप दादा ने सहाबा के हाथों पे कलमा नहीं पढ़ा,
हमारे बाप दादा ने अहले बैत के कदमों में बैठ के कलमा नहीं पढ़ा। मुसलमानों सुनो, हमारे बाप दादाओं ने सरकार गरीब नवाज से मिला तो कलमा पढ़ के मुसलमान। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमें इस्लाम गरीब नवाज से मिला। बेशक। किससे मिला? गरीब नवाज। गरीब नवाज से इस्लाम मिला। बास के बाप दादाओं ने सरकार महबूब इलाही को मिले तो कलमा पढ़ लिया। बास के बाप दादाओं ने बाबा फरीद गंज शकर को मिले तो कलमा पढ़े। बास के बाप दादाओं ने हजरत सरकार बंदा नवाज केसू दराज से मिले तो कलमा पढ़े। बास के बाप दादाओं ने हजरत मखदूम माहिमी से मिले तो कलमा पढ़े। बास के बाप दादाओं ने हजरत हाजी अली बाबा से मिले तो कलमा पढ़े। बास के बाप दादाओं ने हजरत बहाउद्दीन साहब क़िबला से मिले तो कलमा पढ़े। ये इन बुजुर्गों का सदका है जो आज पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये औलिया अल्लाह का सदका है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, हम दरसी मुसलमान नहीं है। ऐसा किताब लेके बैठ गया असर के बाद मगरिब के बाद, आओ भाई सुनो 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 ये हदीस पढ़ो, कलमा पढ़ो। हम दरसी मुसलमान नहीं है। दर्स सुन के हम मुसलमान नहीं हुए। मुसलमानों सुनो, हम खानखाही मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन से मुसलमान हैं? खानखाही। खानखाही मुसलमान। हमारे बाप दादाओं को इस्लाम औलिया अल्लाह से उनकी खानखाहों में मिला है। सुभान अल्लाह, हमारे बेशक। बाप दादा खानखाहों में बैठा करते थे, बुजुर्गों के आस्थानों में बैठा करते थे, अल्लाह के वलियों की चौखटों को चूमा करते थे, अल्लाह के वलियों के फैज और बरकत, उनसे रूहानियत नूरानियत हासिल किया करते थे। इसलिए हमारे बाप दादाओं के जमाने में ये सब शरीर और फितनेबाज लोग थे नहीं, और ये फितने थे नहीं। ये सब पट्टे आबाए लोग। आप पूरी तारीख उठा के देख लीजिए। आप टीपू सुल्तान साहब को देखिए, औलिया अल्लाह को पकड़े हुए थे, फातेह थे। आप औरंगजेब साहब को देख लीजिए, औलिया अल्लाह को पकड़े हुए थे, फातेह थे। सुभान अल्लाह। आप जो है हैदराबाद के मीर उस्मान अली खान साहब को देख लीजिए, औलिया अल्लाह को पकड़े हुए थे, फातेह थे। आप किले गोलकुंडा के बादशाहों को देख लीजिए, कुली कुतुब शाह को देख लीजिए, कुतुब शाही सल्तनत को देखिए, औलिया अल्लाह को पकड़े हुए थे, कामयाब थे। आदिल शाही सल्तनतों को देख लीजिए, औलिया अल्लाह को पकड़े हुए थे, कामयाब थे। आप मुगलाई सल्तनत को देखिए, औलिया अल्लाह को पकड़े हुए थे, कामयाब थे। आप जिसको देखना है देखिए, 1000 साल तक जब तक वलियों को पकड़े थे हमारा राज चल रहा था। सुभान अल्लाह, बेशक। और जब हमने बुजुर्गों को छोड़ दिया, वलियों को छोड़ दिया, औलिया अल्लाह को छोड़ दिया, बुजुर्गाने दीन से नफरत करने लगे, औलिया अल्लाह से गद्दारी करने लगे, उन बुजुर्गों के आस्थानों को शिर्क और बिदात का मरकज समझने लगे, उन औलिया अल्लाह को खुदा का बराबर या खुदा के जैसा है बोल के झूठे इल्जामात लगाने लगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाबी हमारे ऊपर से हटा दी। अल्लाह की मदद आना बंद हो गई, अल्लाह ताला की हमारी बारगाहों में सुरखरुई उतरना बंद हो गई। इसलिए आज हम करोड़ों की तादाद में हैं, मगर जलील और रुसवा हो रहे हैं, शर्मसार हो रहे हैं। हम करोड़ों की तादाद में हैं, आज हमारे ऊपर क्या हो रहा है मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि हमने बुजुर्गों का दामन छोड़ दिया, औलिया अल्लाह की तालीमात को छोड़ दिया, औलिया अल्लाह के मिशन को छोड़ दिया। सुन लो मुसलमानों, एक बात सुन लो, बहुत बड़ी बात। तालिबान दुनिया में आए, नाकाम हो गए, हुए नहीं हुए नाकाम? नाकाम हुए तालिबान। क्यों? बम लेके आए थे, मिसाइल लेके आए थे, बंदूक लेके आए थे। अल्लाह ने कहा, जालिमों, इस्लाम को ना बम की जरूरत है, ना मिसाइल की जरूरत है, ना इस्लाम को किसी के बंदूक की जरूरत है। क्या बात है। अल-कायदा मुंह के बल जूते खा के चले गए, जलील होके गए दुनिया से, कुत्तों की मौत मरे। अल-कायदा है, हालांकि वो भी दाढ़ियां छोड़ के आए थे, इमामे बन के आए थे, आंखों में सुरमा लगा के, जिस्मों पे इतर लगा के आए थे, जलीलो खार होके चले गए। क्यों? क्योंकि वो बम लेके आए थे, मिसाइल लेके आए थे, बंदूक लेके आए थे, और अल्लाह को इस्लाम की तबलीग बंदूक से, मिसाइल से अल्लाह को पसंद नहीं है। क्या बात है। हक।
पसंद नहीं है। एक दो नहीं आए, सैकड़ों हजारों की तादाद में थे ये लोग, जलील हो गए। तालिबान तबाह हो गए, अलकायदा तबाह हो गए, क्योंकि जालिम समझे हम बंदूक लेके कलमा पढ़ाएंगे। अरे जालिम, इस्लाम बंदूक के बलबूते पे नहीं फैलता, इस्लाम बमों के बलबूते पे नहीं फैलता। इस्लाम को ना किसी के बंदूक की जरूरत है, इस्लाम को ना किसी के बम की जरूरत है, इस्लाम को ना किसी की चाकू की जरूरत है, इस्लाम को ना किसी हथियार की जरूरत है, ना किसी मिसाइल की जरूरत है। बेशक आईएसआई जलील खार हो गए, नाक रगड़ने पे मजबूर हो गए, रुसवा हो गए, शर्मसार हो गए, कुत्तों की मौत मारे गए। हालांकि वो भी बम ले आए, मिसाइल ले आए। मगर सुनो मुसलमानों, गरीब नवाज आए, सुभान अल्लाह, क्या बात। नाकाम नहीं हुए। आज 1000 साल के बाद भी गरीब नवाज का फैजान जिंदा है। फैजान गरीब नवाज क्यों जिंदा है? गरीब नवाज का फैजान, गरीब नवाज का काम आज भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि गरीब नवाज तलवार तीर लेके नहीं आए, गरीब नवाज बम और मिसाइल लेके नहीं आए, गरीब नवाज मुस्तफा की अखलाक लेकर, सुभान अल्लाह, गरीब नवाज नबी का किरदार लेकर आए, गरीब नवाज मोहब्बत लेके आए, गरीब नवाज उखवत लेके आए, गरीब नवाज कुरान लेके आए, गरीब नवाज हदीस की तशरीह बन के आए, गरीब नवाज मुस्तफा जाने रहमत का जलवा बन के आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए उनके रब ने उनको रुसवा होने नहीं दिया, बेशक उनके रब ने उनको मायूस होने नहीं दिया, उनके रब ने उनको शर्मसार होने नहीं दिया, उनके रब ने उनको सरफराज कर दिया। आज भी गरीब नवाज का सिक्का सर चढ़ के बोलता है, बेशक बोलता नहीं बोलता। बोल। इसीलिए आप भी बमों को देख के, मिसाइलों को देख के, अरे मुसलमान नहीं, बम तुम्हारी पहचान नहीं है मुसलमानों, मिसाइल तुम्हारी पहचान नहीं है मुसलमानों, तलवार तुम्हारी पहचान नहीं है मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत का उसवा तुम्हारी पहचान है मुसलमान। सुभान अल्लाह, बेशक नबी का किरदार करने दो। जालिम हुकूमतें अगर हमारे ऊपर जुल्म करती है, करने दो। जुल्म का बदला इस्लाम 1400 साल से जुल्म से नहीं दिया, जुल्म का बदला इस्लाम अखलाक से दिया। सुभान अल्लाह, बेशक जुल्म का बदला इस्लाम मोहब्बत से दिया, जुल्म का बदला इस्लाम इंसानियत से दिया, जुल्म के बदले में इस्लाम ने दुआएं दी, दुआएं। यह है इस्लाम की तारीख। बुजुर्गों का तरीका इख्तियार करो मुसलमानों। सरकार अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के दरबार में जाओ, मजार बाद में मिलेगी, देख पहले मिलेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मजार बोलो, देख पहले मिलेंगे। क्या सिस्टम है ये? गरीब नवाज बोले मेरी जियारत बाद में करो, खाना पहले खाओ। बोले सुभान अल्लाह, क्या बात है, खाना खाओ। ये हम लोग खाना खिला खिला के कलमा पढ़ाए सो है। सुभान अल्लाह, खाना इसलिए सुन्नियों का ने 11वीं में खाना, 12वीं में खाना, 6ठी में खाना, जियारत में खाना, बरसी में खाना, बच्चा पैदा हुआ तो खाना, बाबा मरे तो खाना, बेगम आई तो खाना, बेगम गई तो खाना, बेगम गई तो कहीं को खाना, दूसरी आती बल्कि खाना। मियाँ भाइयों के पास खाना है, मगर खाना खिलाना है। अपने पास क्या होगा? सिर्फ खाली खाना है, खाना है, खूब अपने पेट में डालना है। दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में। नहीं नहीं नहीं, खिलाओ, खिलाने वाले बनो मुसलमानों, खिलाने वाले बनो मुसलमानों, खिलाओ मुसलमानों। गरीब नवाज के पास 2 देग है, वो इतने बड़े बड़े देग है, आज तक 1000 साल से कोई बादशाह भी अपने दरबार में इतनी बड़ी देग नहीं लगा सका जितनी बड़ी देग मेरे गरीब नवाज के दरबार में। और फिर वो देग में ऐसा नहीं है खाली शो को देगा रखे, वो ऐसा नहीं है, रोजाना पकता। साल के 12 महीने वो देगों में खाना पकते रहता, लोग खाते रहते, पकते रहता, खाते रहते, पकते रहता, खाते रहते। वो अजमेर के गरीबों को पूछो काई को है रे यहाँ पे इतने गरीब देगा आया। ये है शान बुजुर्गान दीन की, खाना खिलाते हैं। अब सुनो मुसलमानों, वो देगों में 1000 साल से गोश्त नहीं बना,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो देगों में 1000 साल से गोश्त नहीं बना, कई को नहीं बना। सरकार गरीब नवाज के दरबार में कुछ हिंदू आपसे मिलने आते थे, मुलाकात के लिए आते थे, और वो हिंदू को वो गोश्त के होने की वजह से वो अपने आप में जो है महसूस करते थे कि ये हमारे मजहब में इजाजत नहीं है, लेकिन मुसलमानों के पास गोश्त खाने की इजाजत है, तो लिहाजा मुसलमानों को हम रोकेंगे तो नहीं, मगर हम अजमेर में गरीब नवाज करने नहीं जाएंगे, बल्कि आना बंद कर दिया। तो जैसे ही बंद करे सरकार गरीब नवाज को बेचैनी हुई। आपने पूछा वो हिंदू बिरादरी के लोग हमसे मिलने आते थे, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो कहा हुजूर उनसे पता करने की इजाजत दी जाए। जब पता करे तो पता चला कि आपके दरबार में गोश्त बनता है, जिसकी वजह से वो आपके दरबार में नहीं आते हैं। तो गरीब नवाज को इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई, गरीब नवाज ने कहा अगरचे के मेरे नाना की शरीयत में गोश्त हलाल है, मगर मेरे पास पकने से अगर किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ हो रही है तो मैं आज ये ऐलान करता हूं, आज के बाद मेरे दरबार में कभी गोश्त नहीं पकाया जाएगा। उस तारीख से लेके आज 1000 साल हो गए, उस देगों में गोश्त नहीं पका। क्यों नहीं पका? क्योंकि गरीब नवाज बतला रहे हैं, मैं तलवार लेके कलमा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इंसानियत की कदर करके कलमा पढ़ाऊंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। औलिया अल्लाह का मिशन, ये है औलिया अल्लाह का मिशन। हालांकि हमारे पास हलाल है, उसके बावजूद भी गरीब नवाज ने कहा कि इसको मत पकाओ। हम किसी को तकलीफ देने वाले नहीं हैं, हम दिल आजारी करने वाले नहीं हैं, हम दिलों को दुखाने वाले नहीं हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहजीब चल रही ना, हिंदू मुसलमान का ख्याल करता, मुसलमान हिंदू का ख्याल करता, हिंदू मुसलमान से हाथ मिलाता, मुसलमान हिंदू से हाथ मिलाता, दोनों मिलके कई जगहों पे हिंदू मुसलमान पार्टनर बने हुए हैं। एक ही पार्टी है, उस पार्टी के अंदर हिंदू भी काम कर रहा है, मुसलमान भी काम कर रहा है। मुसलमान एमएलए खड़ा हुआ तो हिंदू वोट डालता है, हिंदू एमपी खड़ा हुआ मुसलमान वोट डालता है। ये जो गंगा जमनी तहजीब आज हिंदुस्तान की जान बनी हुई है, जिसको तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश हो रही है, फिर भी कोई इसको धक्का नहीं लगा सक रहा। क्यों? ये तहजीब आई कहां से? सुनो मुसलमानों, ये तहजीब किसी के बाप दादा के घर से नहीं आई, ये तहजीब अजमेर वाले आका गरीब नवाज के दरबार से आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। इस तहजीब के बानी वो फाउंडर का नाम अताए रसूल हिंदल वजी ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज। इस गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद सरकार गरीब नवाज ने डाली है। इसी गंगा जमनी तहजीब में आज हम अपने हिंदू भाइयों को अपने भाइयों जैसा समझते हैं, और हिंदू भाई मुसलमानों को अपने भाइयों जैसा समझते हैं। बेशक। और इसी सेकुलरिज्म को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गरीब नवाज ने इतनी मेहनत की कि आज 1000 साल के बाद भी इस मोहब्बत को नहीं तोड़ा जा सक रहा है। मसलों को समझो मुसलमान। बस अब आखिरी बात कह के बात खत्म कर लेता हूं। मुसलमानों, बस एक बात कह दो ईमानदारी से, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, जन्नत में किसको किसको जाना है जरा हाथ उठा दो। जब तक मैं जरा पानी पीता हूं हाथ नीचे नहीं गिरेगा कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, हक मुईन, हक मुईन, फैजाने औलिया, उलमाए सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। सुनो मुसलमान, सुनो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस छोड़ दो भाई, अब क्या जन्नत में जाके छोड़ दे क्या? हाथ उठाओ, बोलते कि सब हाथ उठा दिए, जन्नत में जाना है। मैं ने उठाया था, मैं भी उठा दिया, मेरे को भी जन्नत में जाना है।
ऐसा महसूस हो रहा पूरा विक्रोली के लिए जन्नत में एक अलग सेक्शन बनाया गया। आ जाओ विक्रोली वालों, आ जाओ जन्नत में बैठो। जाना तो है ना इंशाअल्लाह। नहीं मौलाना आप माइक में नको बोलो, जरा इन लोगों को बोल ले दो। बोलो भाई जाना है ना? हाँ अल्लाह ताला शुक्र है इनको जाना है। कहते अल्लाह जन्नत में। नमाज पढ़े फजर की, जोहर पढ़े, हाँ असर पढ़े, कई पट्टे जुम्मे को नमाज पढ़ा सो फिर जुम्मे को पढ़ रहा, और मेरे सामने बोल रहा नक्शबंदी साहब जन्नत में जाना है। नक्शबंदी साहब के अब्बा की है जन्नत, सबको लेके जाने के वास्ते। क्या चिचोरा पना है भाई। आप बोल रहे हैं मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा मेरे को जन्नत होना, आप बोल रहे हैं मैं बेगम को मारूंगा मेरे को जन्नत होना, आप बोल रहे हैं मैं नशे के टॉनिका मारूंगा, गोलियां खाऊंगा, नशे के जो है चरस गांजा अफीम रात भर हो खाओ जन्नत होना। क्या चिचोरा पना है मुसलमानों, तुमने जन्नत का मजाक बना दिया है। क्या जन्नत नौज बिल्ला नौज बिल्ला नौज बिल्ला, क्या गुनेगारों के रहने की जगह का नाम जन्नत है? कहीं एक जगह तो भी ऐसा लिखा हुआ है तुम नमाज मत पढ़ो तुमको जन्नत दी जाएगी, तुम रोजा मत रखो तुमको जन्नत दी जाएगी, रमजान आ रहा तुम लाइट ले लो, रमजान का एहतराम मत करो, रमजान की ताज़ीम मत करो, रमजान का अदब मत करो, तुमको जन्नत दे दी जाएगी, कुरान कभी खोल के मत देखो तुमको जन्नत दे दी जाएगी, तुम अय्याशी करो बदमाशी करो किसी की भी बहन बेटी को छेड़ो तुमको जन्नत दे दी जाएगी। नौज बिल्ला कहीं ऐसा लिखा हुआ है पूरी रिवायात में? और मेरे जैसे मौलाना लोग भी बहुत खतरनाक आके इसी मुंबई में बैठ के बोले ओ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बोलते ही सुन्नी ऐसा फूल गया। मौलाना बोले सुन्नी जन्नती है, ऐसा कर रहा आवाज निकाल रहा अंदर से, सुन्नी जन्नती है। बेवकूफ लोग, आप बेवकूफ बातें बोल दिए तुम्हारे को। उन्हें जलसे में बगैर तहारत के बैठा था मौलाना, उसको जन्नती बोल दिए। बदतमीजी है ये। बेवकूफ कौम इस बात को समझ बैठी है कुछ भी करे तो कुछ भी करे जी, हमारी तो शफात होने वाली है। एक जना बोल रहा मेरे को पीर साहब बचा लेंगे, एक जना बोल रहा मेरे को मौलाना बचा लेंगे, एक जना बोल रहा मेरी अम्मा बचा लेंगे मेरे को, एक जना बोल रहा मैंने पढ़ा तो क्या हुआ मेरी बेगम तो पढ़ी मेरी बेगम बचा लेंगे मेरे को। अरे दीवाना हो गया। अरे मेरे भाई हदीस शरीफ में है फरमाया गया वजू से, वजू लोटे से वजू करते थे। लोटा पहले तो नाला होना नहीं थे ना, टूटी के लोटे होते थे पहले जमाने में, टूटी के लोटे से वजू करते। वजू तो वजू के लिए जितना पानी लगा आप इस्तेमाल करें वो पानी का हिसाब नहीं है। लेकिन अब आप पैर धो लिए, बायां पैर लेफ्ट लेग आप धो लिए, खत्म हो गया वजू। तो वजू होने के बाद जो टूटी पे बिल्कुल टूटी के कोने पे, टूटी के कोने पे एक खतरा पानी था। वो खतरा पानी क्या हुआ आपके वजू करने के बाद नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। वो आपके पैर धोने के बाद का हमारे वो नीचे गिर गया। टूटी का लोटा सीधा करे तक वो खतरा नीचे गिर गया। फरमाते हैं वो खतरे का भी बरोज़े महशर हिसाब लिया जाएगा, वो खतरे का भी हिसाब लिया जाएगा बरोज़े महशर। अल्लाहू अकबर। वो खतरे का हिसाब लिया जाएगा बरोज़े महशर। ये इजाफी खतरा तो इस्तेमाल कहीं को करा, वो खतरे को गिरने कहीं को दिया नीचे, ये पूछा जाएगा बरोज़े महशर। और हमारा ये हाल है सुबह से लेके शाम तक नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, रोजे रखना तो दूर की बात है, जिक्र करना तो दूर की बात है, हमारी बदबख्त कौम तहारत से तक नहीं रह रही। हमारी बदबख्त कौम तहारत से नहीं रह रही, तहारत से। हमारी नालायक कौम मुंह में गुटखा डाल के, जर्दा डाल के, सिगरेटा फूंक के सुबह से शाम गुजार दे रही। फिर उसके बाद बोल रही नक्शबंदी साहब में जन्नत में जाना है। अरे नालायक लोगों, जिनके मुंह से प्याज की लहसुन की बू आती हो उनको मस्जिदों में आने से मना किया गया। मस्जिद में आ रहे हो तो प्याज और लहसुन की बू
जबकि बू हराम क्या नहीं है, हो जायज बू है। हो लहसुन जायज है, लहसुन खाने से बीमारियां कम होती है, प्याज खाने से बीमारियां कम होते हैं। प्याज और लहसुन डाले तक हमारे घर में सालन नहीं बनता। वो जायज हलाल जिसको अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, मगर उसमें एक बू है, बू लहसुन की प्याज की बू है। कह रहे हैं खाए हो तो मिसवाक करके मस्जिद को आओ, ताकि वो कच्चे लहसुन और प्याज की बू तुम्हारे मुंह से चली जाए। हमने पूछा वो बू से मस्जिद को आने में होता क्या है? बोले मस्जिद के फरिश्तों को तकलीफ होती है और हमारा ये हाल है। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, ये हाल है हमारा। मुंह के अंदर गलीज जर्दों की बो, गुटकों की बो, हाथ में सिगरेटों की बो, ऐसी मनहूस बू लेके मस्जिदों में जा रहे हैं, तो सोचो हमारे ऊपर अल्लाह की नाराजगी का आलम क्या होगा। हमें ना खुदा का खौफ है। ये गंदी चीजें खा खा के जवानियां हलाक कर दिए, पूरे तबाह हो गए पूरे मुसलमान। ये गांजे फूक रहे हैं, ये चरस इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे मुसलमान इलाकों में मुसलमान नशे की सामान की दुकान चला रहा। पूरी कायनात में इससे बदतरीन दर्जे का हराम का कारोबार कुछ नहीं है। अपनी जोरू को हराम का खाना खिला रहा, अपनी औलाद को हराम का खाना खिला रहा, खुद भी हराम का खाना खा रहा। मस्जिद वाले चंदा मांगने आए, वो हराम का कारोबार जो कर रहा, नशे का आइटम बेच के उसमें से पैसे मस्जिद को दे रहा। लो भाई 100 रुपए लिखो मेरे नाम पे। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हुक्के के ताल्लुक से अब डॉक्टर्स की रिसर्च आई है। इंग्लैंड के डॉक्टर्स ने रिसर्च किया, 1 घंटा हुक्का पीना, 1 घंटा हुक्का पिए तो 400 सिगरेट पीने पर बॉडी पे जो असरात मुरत्तब होते हैं, 1 घंटा हुक्का पीने से बॉडी उतनी बुरी हो जाती है। अल्लाह, उतने बुरे असरात बॉडी पे मुरत्तब होते हैं। फैशन बना के बैठे हुए घर में हुक्का रख के शौहर मार रहा, बेगम लेना था, आप भी बोल के बेगम को दे रहा, बेगम भी हुक्का मार रही। बेगम क्या करी, अपनी पीते बेटे लियो बेटे, बोल के बेटी को दे रही, बेटी भी हुक्का मार रही। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। कहां जा रहे हो मुसलमानों, कहां जा रहे हो मुसलमानों, क्या कर रहे हो? अरे तुम कौन हो मुसलमानों, किसकी उम्मत हो? तुम उस नबी पैगंबर आजम की उम्मत हो जो पूरी दुनिया को इंसानियत सिखाने आए, अखलाक सिखाने आए और